दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आया मेरे को कि हम आपकी हर बात से एग्री करते हैं, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, और वैक्सीन के बारे में, मास्क के बारे में और ये जो स्कैम चल रहा है इसके बारे में आप जो कुछ बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, हम एग्री करते हैं। लेकिन हमें सल्यूशन बताओ। उनका सवाल ये है कि वो सल्यूशन मांग रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है, मास्क है, ये जो फोर्सफुली हमसे काम करा, हम फोर्सफुली हम पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो दबाव डाला जा रहा है कि ये फ़ॉलो करो, वो फॉलो करो, और पुलिस जो डंडे मार रही है, पुलिस ज़बरदस्ती चालान काट रही है, इन सब चीज़ों से बचने का तरीका क्या है। उनका ये सवाल है कि बचे कैसे, ये जो फोर्सफुल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे जो फोर्स किए जा रहे हैं, इनसे कैसे बचें, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, इसमें कई सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे। पहली प्रॉब्लम है मास्क की, दूसरी है वैक्सीन की, तीसरी है पैसे की, यानी जॉब की या नौकरी या बिज़नेस, जो भी आपका काम करते हो जिससे आपको पैसा कमाते हो, वो भी हैम्पर हुआ है, वो भी एक प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को ध्यान से सुनो। जो निडर आदमी होता है और चूतिया आदमी होता है, इन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस। अगर कोई निडर आदमी चूतिया है तो उसके पास दिमाग नहीं है, और अगर कोई निडर आदमी जिसके पास दिमाग है वो चूतिया नहीं है। डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल समझो। एक निडर आदमी के सामने 100 लोग खड़े हुए हैं उसको मारने के लिए। अकेला आदमी है, बहुत ताकतवर है, बहुत हिम्मती है, लेकिन उसके आगे 100 लोग हैं। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उन 100 के 100 को अकेले निपटाना, उनसे जीतना, उनको हराना। तो यहाँ पे एक अक्लमंद निडर इंसान यही करेगा कि वो सबसे आसान तरीका वहाँ से भागने का ढूंढेगा। अपनी जान बचानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी उस समय में अपनी जान बचानी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर वो निडर इंसान जो है उसके पास दिमाग नहीं है, यानी कि वो चूतिया है, वो उन 100 लोगों से भिड़ जाएगा, क्योंकि वो निडर है, वो भिड़ जाएगा, वो हिम्मती है, वो भिड़ जाएगा, वो लड़ेगा। जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक वो लड़ेगा। ये होता है चूतिया इंसान। तो आप समझ पा रहे होगे, निडर इंसान जिसमें दिमाग है और एक निडर इंसान जिसमें दिमाग नहीं है, जो कि चूतिया है, इनमें क्या डिफरेंस है। अगर कोई निडर इंसान जिसके अंदर दिमाग है, उससे निपटना काफ़ी मुश्किल होता है, और जो चूतिया इंसान होता है उसको भड़का के, बहला फुसला करके, उसको चूतिया बना के उससे निपटना आसान होता है। तो यहाँ देखो, इसको बताने का ये रीज़न था कि जैसे मैंने एक मास्क वाली वीडियो बनाई थी कि मास्क मैंडेटरी है, हर किसी को पहनना है, हर कोई पहनता भी। आप अभी घर से बाहर निकल जाओ, आपको दिखेंगे 99.9% लोग मास्क पहने हुए दिखेंगे। और इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यही मैसेज दिया था कि आप मास्क पहनो, लेकिन उसको अपनी नाक पे मत लगाओ। सांस नाक से लो और नाक पे मास्क को मत लगाओ, ताकि फ्रेश एयर से सांस ले पाओ। मास्क में से होती हुई फिल्टर्ड गंदी हवा को उसमें से सांस ना ले पाओ। मास्क लगाने के बाद 15 से 20 सेकंड के अंदर ही, अगर मैंने पूरे मुंह पे अगर मास्क लगाया, मतलब नाक भी ढकी हुई है, मुंह भी ढका हुआ है मास्क से, तो मैं 15-20 मिनट में सफोकेट करने लग जाता हूँ। मैं हटा देता हूँ मास्क, मैं पहन ही नहीं सकता, मैं मास्क पहनता ही नहीं हूँ। स्टार्टिंग में ज़बरदस्ती, जब मैंडेटरी बहुत ज़्यादा था, या फिर कहीं मेरे को जाना है जहाँ पे मेरे को ज़रूरी है पहनना, दुकान वाले ने लगा रखा है कि नो मास्क नो एंट्री, या पुलिस के सामने से जाना है, तो पहनना पड़ता है वहाँ पे, ताकि डंडे ना पड़े या चालान ना कटे या कोई फालतू टोके ना, क्योंकि फालतू टोका किसी ने तो वहाँ पे फर्जी लड़ाई हो जाएगी मेरी। तो मैं ये चीज़ अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय जो बिलीवर्स यानी ये जो स्कैम हो रहा है, इसको नहीं मानते, और ये जो बीमारी है, फर्जी बीमारी, इसको सच मानते हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और जो मेरे तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो बिलीवर्स से लड़ना मुश्किल है। वैसी बात हो गई कि निडर इंसान जो कि चूतिया, वो 100 लोग से भिड़ जाएगा तो वो मर भी जाएगा। तो हमें वैसा इंसान नहीं बनना है, हमें वो बनना है जो कि निडर भी है लेकिन उसके पास दिमाग भी है, वो चूतिया नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जहाँ ज़रूरत है
मार्केट प्लेस, आपको ज़रूरी सामान खरीदना अपने घर के लिए, या पुलिस के सामने से होते हुए निकलना है, या अपना चालान नहीं कटवाना है, ऑब्वियसली चालान कौन कटवाना चाहता है यार, तो वहाँ पे आप मास्क लगाओ। लेकिन आपके पास दिमाग है तो आपको सामने वाले को चूतिया कैसे बनाना है, आपको नाक पे मास्क नहीं लगाना है, नाक से नीचे रखना है, सिर्फ मुंह पे लगाना है, जहाँ से आप सांस, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप सांस नहीं लेते हो, ऑब्वियसली नाक से ही आप सांस लोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप नाक पे मास्क को मत लगाओ, नीचे खिसका के रखो उसको, ताकि आप सफोकेट ना करो, मास्क से होने वाली बीमारियां आपको ना हो। मास्क से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही, मास्क से बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रही है लोगों की, लोग समझ नहीं रहे हैं, इतने चूतियाँ हैं वो लोग। अपने बूढ़े माँ बाप को मास्क पहना करके टहला रहे हैं, अपने बच्चों को मास्क पहना रहे हैं, नाक मुंह सब ढक रखा है, दिमाग तेल बेचने चला गया या फिर अचार डाल दिया उन्होंने अपने दिमाग का। यही मेरे को समझ में आता है इन लोग को देख करके, इनकी हरकतें देख करके। तुम वॉक करने निकल रहे हो बिना मास्क के, तुम्हारे वॉक करने का फ़ायदा क्या हुआ बे चूतिए? वॉक इंसान करता क्यों? वॉक करने से पेट कम होता है क्या? वॉक करने से पेट कम झाट नहीं होता है। वॉक करने का रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि फ्रेश एयर वो ले पाए, और तुम वही नहीं ले रहे हो। मास्क नाक पे मुंह पे पूरा ढक करके वॉक करो, तुम घर ही में बैठो, इससे अच्छा ना कम से कम घर में मास्क तो नहीं लगाओगे ना, वो फिर बेटर है। बाहर टहल रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, मास्क लगा रखा है बच्चों को। बच्चों की इम्यूनिटी हमसे ज़्यादा ख़राब, मतलब हमसे कम होती है इम्यूनिटी उनकी। हम एक बार को मास्क को झेल जाएंगे, हमें कम तकलीफ़ होंगी, लेकिन बच्चे ज़्यादा सफ़र करेंगे। लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे। बच्चों को भी लगाना है ना, तो उनकी नाक पे मत लगाओ, उनको सिखाओ बेटा नाक पे मत लगाना, अपने मुंह पे लगाना, क्योंकि ये ज़बरदस्ती हमें लगाना ही लगाना है, हमें दिखाना है लगा करके, ताकि लोग कोई ऑब्जेक्शन ना करे, कोई पुलिस वाला कुछ बोले ना, कोई गार्ड कुछ बोले ना, और पब्लिक प्लेस में कोई कुछ बोले ना। तो नाक पे मत लगाओ, नाक से नीचे खिसका के रखो, कोई आपसे कुछ नहीं बोल पाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक किसी ने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं किया कि आपने नाक पे क्यों नहीं लगा रखा है, आपने मुंह पे क्यों लगा रखा है। अगर कोई करता भी है तो उसका आप जवाब ये दो, देखिए सांस लेने से नहीं फैलेगा उतना, छींक और खांसी से फैलता ज़्यादा है, इसलिए मास्क लगाना मैंडेटरी है। उनको चूतिया बनाओ, ऐसे ज्ञान पेलो, ज्ञान पेल के चूतिया बनाओ बिलीवर्स को, कि छींक और खांसी से बचने के लिए मास्क लगाने को बोला है गवर्नमेंट ने, और हेल्थ एडवाइज़र्स जो भी हैं उन्होंने। तो छींक तो मुंह से ही लेगा ना, और खांसे का भी मुंह से, तो वो उससे कोरोना फिर नहीं फैल पाएगा। मुंह पे लगा ही रखा मैंने, सांस लगाने से नहीं फैलता है। हंस के ऐसे बोल दो, उसको चूतिया बना दो और चलते बनो वहाँ से, और अपनी हेल्थ बचाओ। ये है तरीका मास्क से बचने का। दूसरा, जॉब की बात करता हूँ, पैसे की बात करता हूँ। आपका नौकरी धंधा जो भी है, बहुत सारे लोगों का जो काम है धंधा है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। काफ़ी लोग थे ऐसे जिन, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, उनके काम में कोई दिक्कत नहीं आई, जो कि बहुत अच्छी बात है। काम ऐसे ही चलता रहे उनका, अच्छा चलता रहे और अच्छा होए, मैं यही चाहता हूँ। बाकी जो लोग जिनके काम में दिक्कत आ गई, जिनका काम रुक गया, बंद हो गया, कमाई कम हो गई, आधी हो गई, 30% हो गई, या जिनकी जॉब ही चली गई, या जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए थे, या जो अभी अभी जॉब ढूंढ रहे थे और एकदम से लॉकडाउन हो गया और एकदम ख़त्म हो गया उनका सब कुछ, जॉब लग ही नहीं पाई, तो भाई बस उनके लिए यही एडवाइस है कि हाथ पैर मारो जल्दी से जल्दी। जो जॉब आपको पकड़ में आती है, सबसे पहले ये मत देखना कि कौन सी जॉब है, कैसी जॉब है, जैसी भी जॉब है कर लेना भाई, क्योंकि समय बहुत ख़राब आने वाला है। अभी जितना दिख रहा है इससे ज़्यादा ख़राब हो सकता है। हम वर्स्ट सिचुएशन को ही, ख़राब सिचुएशन को ही मान के चलें तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये मत सोचना कि बहुत गोल्डन डेज़ आने वाले हैं फ्यूचर में, ख़राब मोस्ट प्रोबेबली ख़राब दिन ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को जो भी जॉब मिले, जैसी भी जॉब मिले, जो भी काम कर सकते हो आप बेस्ट उसको करो, उसकी जॉब पकड़ो, उसकी नौकरी पकड़ो, या कोई बिज़नेस करो जिसमें भी आप बेस्ट कर सकते हो इस टाइम में। सब कुछ, सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए, जो भी सिचुएशन चल रही है और जो भी जॉब बेस्ट रहेगी इस टाइम पे, वो सब चीज़ें, सारे फैक्टर्स आपको दिमाग में अपने रखने हैं, दिमाग से काम लेना है। क्वालिटी जॉब के पीछे मत भागना, फर्स्ट जॉब के पीछे भागना। जो भी आपको सबसे पहले सबसे अच्छी जॉब मिले उसको पकड़ लेना और काम करना। आपकी कमाई होनी ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं आपकी प्रोफाइल कैसी बन रही है। लाइफ रहेगी तब ना प्रोफाइल बनाओगे।
कमाई करो अभी भाई। पहले जितनी जल्दी से जल्दी किसी जॉब को पकड़ के, किसी भी धंधे को पकड़ के कमाई कर सकते हो वो करो। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है वैक्सीन की। वैक्सीन से कैसे बचें? देखो भाई, वैक्सीन का जो ये चल रहा है ड्रामा, इसने इस कंट्री ने बना ली, उस कंट्री ने बना ली, अभी टेस्टिंग फेज़ में है, इस फेज़ में है, उस फेज़ में। कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, लेकिन आनी है, इतना कंफर्म है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5-10 साल, जितना भी टाइम लेके आएगी ना, इसकी वैक्सीन तो ज़रूर है, क्योंकि इसको इतना बड़ा सिनेरियो बना दिया गया है ना इस बीमारी को, कि इसकी वैक्सीन तो ये 100% निकालेंगे और इस पे बिज़नेस तो बहुत तगड़ा होगा। और इनका जो एजेंडा डीपॉपुलेशन है, इस पे भी इसी वैक्सीन के थ्रू काम करेंगे ये लोग। अभी एक रिपोर्टर है, न्यूज़ चैनल का नाम लूँगा तो पता नहीं यार कुछ क्लेम ना आ जाए या फिर ब्लॉक ना कर दें ये लोग, तो आप न्यूज़ चैनल का नाम छोड़ो, आपको पता चल जाएगा। एक अच्छे न्यूज़ चैनल का ही रिपोर्टर है, जाना माना, उसने ये बताया कि ये जो वैक्सीन है ये इंजेक्शन वाले फॉर्म में नहीं होगी, एक माइक्रोचिप के फॉर्म में होगी। उसमें छोटी छोटी सिरिंज लगी होंगी, वो माइक्रोचिप हमारे अंदर चली जाएगी और जो वैक्सीन का जो कंपाउंड है उसको हमारे अंदर रिलीज़ करेगी धीरे धीरे। और ये बात वो इतनी खुशी के साथ बता रहा था, उसके चेहरे पे झलक रहा था, कितना खुश है। वाओ वाली फीलिंग थी उसके अंदर कि वाओ व्हाट अ टेक्नोलॉजी। ऐसा उसका माइंडसेट था, वो बहुत खुश था कि कितनी अच्छी, कितने हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, ह्यूमंस कितने ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी आ गई भाई, मज़ा आ गया। आती है सबसे पहले पे तो मैं अपने लगवाऊंगा, अपने बीवी बच्चों के सबसे पहले लगवाऊंगा। उसके मतलब उसके शक्ल से देख करके ऐसा लग रहा था, बहुत खुश था वो वैक्सीन को लेकर के। इससे ये तो समझ में आ गया कि वैक्सीन तो आनी है, और जो माइक्रोचिप और जो टैटू का जो हम लोग डाउट कर रहे हैं, ये कंफर्म हो गया कि ग्रे स्टेट मूवी में जो माइक्रोचिपिंग दिखाई गई थी वो यहीं पर ही होने वाली है, इसी एजेंडा में पूरी होने वाली है वो माइक्रोचिपिंग। आप खुद ही सोचो, अगर सिर्फ कोई मेडिसिन इंजेक्ट करनी होगी तो इंजेक्शन से भी इंजेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोचिप लगाने की क्या ज़रूरत है? कोई ऐसी बहुत मतलब कोई ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ हो गई है क्या कि इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए माइक्रोचिप वाला ही इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, माइक्रोचिप वाली ही वैक्सीन लगानी ज़रूरी है? जो नॉर्मल अभी तक हम लोग जो वैक्सीन लगाते हुए आए हैं, उस वैक्सीन से तो काम हो ही नहीं पाएगा। आप खुद सोचो एक बार इस बारे में कि अगर वैक्सीन ही लगानी है तो वैसे नहीं लगा सकते क्या इंजेक्शन वाली? ये माइक्रोचिप वाली वैक्सीन लगानी ज़रूरी है। ये माइक्रोचिप लग जाएगी एक बार ना, नहीं निकाल सकते आप। ऐसा नहीं कि आप चाकू डाल के निकाल सकते हो, आप मजबूर हो जाओगे उसको अपने अंदर रखने में, क्योंकि उससे आपको टॉर्चर किया जाएगा कि आपको इसमें अपना सारा अकाउंट, सारा डेटा, आईडी कार्ड्स, बैंक डिटेल्स, अपनी डिटेल, सब कुछ इसमें आपकी फीड रहेगी। आपका सारा ट्रांजैक्शन इससे होगा, आपका चेकअप इससे होगा, आप ट्रैवलिंग इसके थ्रू कर पाओगे, फ़्लाइट या ट्रेन या कुछ भी। इसमें जो आईडी होगी वो आपको आईडी हर एक जगह पे देनी पड़ेगी कि आपने माइक्रोचिप लगवाई है, आप वैक्सीनेटेड हो। समझ रहे हो इस चीज़ को? ऐसा सीन होने वाला है। तो दोस्तों, मैं बताना आपको यही चाहता हूँ कि अभी इसका सल्यूशन मेरे पास 100% नहीं है। छोटा सल्यूशन एक मेरे पास ये है इसका कि अपना माइंड सेट करके चलो कि इसको आप नहीं लगवाओगे, चाहे जो हो जाए आप नहीं लगवाओगे इस माइक्रोचिप वाली वैक्सीन को। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साइड करना है, नॉन बिलीवर्स बनाना है। जैसे मैं और तुम हो ना, उनमें लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाना है, इसके अगेंस्ट करना है हर किसी को। ये जो वाव वाली फीलिंग है ना लोगों के अंदर, वाव व्हाट अ वैक्सीन यार, माइक्रोचिप वाली वैक्सीन, इसमें सारा बैंक डिटेल होगी, हमारे पास अभी एक स्वाइप मारेंगे हम अपना हाथ का, हम शॉपिंग कर लेंगे। ये चूतिए समझ नहीं रहे इस बात को, ये बहुत बुरा फंसने वाले हैं जो इस चीज़ को लेकर खुश हैं। इसको समझाना, इसके नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट्स हमें रखने हैं आगे लोगों के, और जिससे लोगों को समझ में आए कि ये गलत है, इसको नहीं लगवाएं। लोगों को अगेंस्ट करना है इसके ज़्यादा से ज़्यादा। आपको तो अपने दिमाग में ये रख के ही चलना है कि ये नहीं लगवानी है। अब जब ये आएगी तो पता चलेगा एग्जैक्टली सीन क्या है इसका, किस तरह से आएगी, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी। ज़बरदस्ती मतलब वॉलंटरीली है कि नॉन वॉलंटरी है, मोस्ट 99% चांस तो ये है कि भाई आपको ज़बरदस्ती लगवानी ही पड़ेगी, कंपलसरी होगा हर किसी के लिए।
वॉलंटरी नहीं होगी ये। तो अभी तो आपको यही दिमाग में लेके चलना है कि नहीं लगवाएंगे, लेकिन जब आएगी तो उस हिसाब से इसके क्या सीन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस हिसाब से सोचेंगे। 99% मतलब 99 क्या 110% हम लोग कोशिश यही करेंगे कि नहीं लगवानी है हमें, कुछ भी करके, चाहे बाय लॉ भी जाना पड़ जाए, हमें नहीं लगवानी है। अब क्या सीन होता है इसका, क्या नहीं होता है, फ्यूचर तो मैंने भी नहीं देखा है। जब ये आएगी तो वैक्सीन के बारे में मैं ज़रूर बोलूँगा, जो भी बेस्ट सल्यूशन होगा मेरी नज़र में वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, एक और प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे देना है, और वो प्रॉब्लम है बीमारी से डर के हॉस्पिटल चले जाना। ये मत करना दोस्तों, अपनी मौत को खुद ही बुलावा दोगे आप अगर आपने ये काम किया तो। अभी मेरे जानने में एक फैमिली थी, उनके बीवी, बच्चा और पति को लगा कि बुखार, उसका हल्का जुकाम लगा, तो वो चूतिया चला गया टेस्ट करवाने। अब भाई आप देख ही रहे हो, किसी को खांसी भी आ जा रही ना, किसी को छींक भी आ जा रही है, तो उसका टेस्ट पॉजिटिव कर दे रहे लोग। अगर मेरे और आप जैसे नॉर्मल इंसान जिसको अगर कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, बिल्कुल फिट है, उसका भी टेस्ट करोगे दिन में 10 बार, तो ये टेस्टिंग किट ही इतनी ख़राब है कि दिन में 10 बार अगर आप टेस्ट करोगे तो 5 बार पॉजिटिव दे देगी, 5 बार नेगेटिव दे देगी, बिल्कुल रैंडम। तो इस टेस्टिंग किट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इस टेस्टिंग किट से अपना टेस्ट करा करके आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे, अपनी ही मौत को दावत दोगे। तो टेस्टिंग बिल्कुल भी मत कराना। टेस्टिंग आपने जहाँ कराई आप वहीं फंसे, आपका रिकॉर्ड तुरंत चला गया ऑर्गेनाइजेशंस के पास। आप समझ ही रहे हो, मैं सारे एकदम क्लियर टर्म्स नहीं बोल सकता हूँ, मेरी ऑलरेडी वीडियो डिलीट हो चुकी है। ऐसे डिलीट होती रही तो फिर मैं आप कुछ मैसेज दे ही नहीं पाऊँगा। तो आपको थोड़ा अपना दिमाग लगा के समझना। आप लोग अक्लमंद लोगों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझोगे। थोड़ा सा कोडेड होगी मेरी बातें, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आप लेकिन समझने की कोशिश करना। ऑर्गेनाइजेशंस के पास आपका डेटा चला गया, आप हमेशा के लिए निगरानी में हो गए। आपको हमेशा ही ये लोग नाटक पेलते रहेंगे। आप टेस्टिंग कराओ, दोबारा से टेस्टिंग कराओ, क्वारंटाइन हो जाओ, फिर से पॉजिटिव आ गया आपका, अभी आप एडमिट हो जाओ, ज़्यादा हो रहा है आपका, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, तब तक करेंगे जब तक मर नहीं जाओगे आप। तो ये जो लोग हैं ना, छींक आ गई तो चले गए टेस्ट कराने, ये नहीं बनना आपको। और ये जो लोग कर रहे हैं उनको भी मना करना, उनको रोकना है, उनको समझाना है कि अबे चूतिए, आज तक जो तू इतने साल से बड़ा हो गया, 20-25 साल का, 30 साल का हो गया, अभी तक तेरे को ये खांसी, छींक और सर्दी जुकाम हुआ ही नहीं था क्या? तब तू हर बार जाके कोरोना टेस्ट कराता था क्या? तब तू हर बार जा करके RT-PCR टेस्ट करवाता था क्या? नहीं करवाता था ना। ये सब बीमारी हमेशा से तू झेलता हुआ आ रहा है ना, तो अभी क्यों जाके टेस्ट करा रहा है? छींक में, खांसी में, सर दर्द हो गया, जुकाम हो गया हल्का से, जाके टेस्ट करा लिया, एडमिट हो गए, और वहाँ एडमिट होके वो चूतिया फैमिली फ़ोन पे बता रही है कि हमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, हमें तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, और कोई बुखार बीमार कुछ नहीं लग रहा है हमें तो, लेकिन बार बार पता नहीं क्यों पॉजिटिव आ रहा है, पता नहीं क्यों पॉजिटिव आ रहा है। अबे लोड़ू, अपना दिमाग लगाएगा ना तो तेरे को समझ में आ जाएगा क्यों पॉजिटिव आ रहा है। चूतिया बनाया जा रहा है। टेस्टिंग किट ही गलत है यार, वो फेक है, वो फेक टेस्टिंग किट है, वो बस ज़बरदस्ती पॉजिटिव लाने की टेस्टिंग किट है और कुछ नहीं है उसमें। तब तक पॉजिटिव लाएंगे जब तक तुम मर नहीं जाओगे। एंटीबायोटिक तो देते ही रहेंगे ये बोल करके कि अगर तुमने नहीं लिया तो तुम्हारे अंदर वायरस ज़िंदा रहेगा और तुम दूसरों को स्प्रेड करोगे, दूसरों को भी जान का खतरा रहेगा। अबे सर्दी जुकाम से जान जाती है किसी की चूतिया, तुम्हारी एंटीबायोटिक से और इंजेक्शन से जान जा रही है। कोई घर में नहीं मर रहा है, सारे वहीं जाके मर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में जा कर के मर रहे हैं। कोई ऐसे बाहर तो नहीं मर रहा है। सड़क पे तो कोई लाश नहीं बिछी मेरे को दिखी आज तक। बहुत भीड़ लगती है सब्जी मंडी वगैरह में, मार्केट वगैरह में, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सामान लेते हैं, हाथ पैर छू गया, एक दूसरे पर चढ़ गए, कोरोना ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन मास्क अगर हटा लिया तो कोरोना ट्रांसफ़र हो जाएगा बॉस। तो ये इस लेवल का जो चूतियापंती है ना, ये आपको अपने अंदर आने से अपने आप को रोकना है। जो लोग इस तरह के चूतियाँ हैं उनको थोड़ा सा समझाना है, शायद समझ में आ जाए। अपनी तरफ से एक बार ट्राई दे देना, समझ में आ जाती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो मरने दो। तो बस इतना समझ लो कि ये कुछ भी नहीं है जो वायरस की बात करी जा रही है। करोड़ों वायरस हमेशा से इस धरती पे हैं, और जितनी हमें आज तक बीमारियां होती रही वही सब बीमारियां हमेशा ही होती रहेंगी, थोड़ी बहुत। जिसको मरना होता है, जिसकी एक्चुअली में
शरीर की बैंड बजी होती है तो वो सर्दी जुकाम से ही मर जाता है। जिसको नहीं मरना होता है वो बड़ी सी बड़ी बीमारी से भी नहीं मरता है। तो जितना आपने आज तक देखा है ना, उससे ज़्यादा बढ़ के या उससे ज़्यादा घट के कुछ भी नहीं है। जो आज तक देखते आ रहे हो उतना ही हमेशा देखते रहोगे। ये जो अभी देख रहे हो ये एक ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। ये वायरस हमेशा से था, हमेशा रहेगा, और अभी तक इसने हमें जितना नुकसान पहुंचाया उतना ही हमेशा नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो इसीलिए लोग इलाज कराने जाते हैं, अपना टेस्टिंग करवा लेते हैं, और वहाँ क्वारंटाइन सेंटर्स में बैठ करके भी बोलते हैं कि हमें तो बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है, हमें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, और उसके बाद भी डरे रहते हैं कि हमारे अंदर वायरस आ गया है। तो ये भी एक चुतियापा है जिससे आपको बचना है। नहीं जाना कभी भी टेस्टिंग कराने, क्योंकि फालतू का पैसा भी वेस्ट होगा उस टेस्टिंग में, और एक्चुअली में वो टेस्ट भी ख़राब है, गलत है, कोई सही रिज़ल्ट नहीं देता है, और रिज़ल्ट देगा भी क्या, जब कुछ है ही नहीं तो साला रिज़ल्ट देगा किस बात का। तो कभी भी टेस्टिंग मत कराना, सब प्रोपोगेंडा है। ज़रा सा भी कुछ लगे, सर्दी ज़ुकाम बुखार, तो इसको वही समझना जो आज तक आपको बचपन से सर्दी ज़ुकाम बुखार हुआ है ना, उससे ज़्यादा बढ़ के और कुछ नहीं है। जैसे उसको सही करते थे वैसे ही इसको भी सही कर लेना। फालतू का इधर उधर जाके किसी को दिखाना मत, अपनी ही मौत को दावत दोगे। लोग सोल्यूशन पूछ रहे थे कि क्या सोल्यूशन है, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन सोल्यूशन तो बताओ हमें कि हम कैसे बचें। तो मैंने इन 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी आई है इस लॉकडाउन में, इन 3 चीज़ों का सोल्यूशन आपको बताया है। और अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट अगर कर सकता हूँ मैं, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या सोल्यूशन सही है, या इससे बेटर कुछ और सोल्यूशन हो सकता है, या और क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैंने शायद कुछ चीज़ें मिस कर दी हूँ। जल्दीबाजी में मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि कमेंट्स आए थे, मेरे को वीडियो बनानी थी इस पर। मैं कोई भी चीज़ मैं स्क्रिप्ट लिख करके नहीं काम करता हूँ, मैं हमेशा वन गो में वीडियो बनाता हूँ, वन गो में अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता, जो दिमाग में होता है ट्रुथफुली उसको बोलता हूँ। तो क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग फेक होते हैं, मैं स्क्रिप्ट लिख के काम नहीं करता हूँ। तो हो सकता है कुछ मिस हो गया हो, आप लोग मेरे को बताना। अगर कोई और भी प्रॉब्लम है जो आपने फेस करी है, तो मैं उसके ऊपर उसका भी सोल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे को पता होगा तो। ऐसे और भी सवाल, कोई और भी कुछ भी सवाल हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। वीडियो को शेयर करो दोस्तों, ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग जो ये नॉन बिलीवर्स हैं, जो इसको स्कैम मानते हैं, और जो समझ रहे हैं कि एजेंडा डीपॉपुलेशन है और मेडिकल साइंस का स्कैम है, ये लोग मुश्किल से मुश्किल हमारे देश में 10% होंगे। मुश्किल से मुश्किल, मतलब 10% में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, शायद नहीं होंगे इतने, मान के चल लो कि 10% हो गए चलो। तो ये लगा लो 60% ऐसे हैं, 50 to 60% ऐसे हैं जो मानते हैं महामारी है, जो इसको महामारी मानते हैं। 50 to 60% बिलीवर्स हैं जो महामारी मानते हैं। 30 to 40% ऐसे हैं जो बीच में फंसे हुए हैं, जो ये तो समझ रहे हैं कि मतलब इतना जितना हवा बनाया जा रहा है उतना तो नहीं है, लेकिन कुछ तो है, डेडली है, जो भी है डेडली है। तो इसलिए मास्क पहन के रखो, अब अपनी सेफ्टी रखनी ज़रूरी है, फैमिली की सेफ्टी रखनी ज़रूरी है। डेडली तो है, इतने सारे लोग मर तो गए, लेकिन हाँ नॉर्मल फ्लू है, घर पे इलाज हो सकता है। ये बीच में फंसे हुए हैं, इनको एक्चुअली में पता नहीं है। 90% लोग हैं ना जिनमें बीच में फंसे हुए लोग भी हैं, जो बिलीवर भी हैं, नॉन बिलीवर भी हैं, मतलब बीच में फंसे हुए हैं, उनको एक्चुअली में एग्जैक्टली चीज़ पता नहीं है। और जो सबसे बड़े चूतियाँ हैं, जो बिलीव करते हैं, जो मानते हैं कि ये महामारी है, इन लोगों की क्वांटिटी हमसे बहुत ज़्यादा है। तो इनसे हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। ये वही वाली बात हो गई कि एक आदमी 100 लोगों से लड़ गया, वो काम हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। हमें इन्फ्लुएंस करना होगा। आप वीडियो शेयर करो, ये लोगों से बस बोलो कि आप ईयरफोन लगाओ, फ़ोन जेब में डालो और वॉक करते करते सुन लो इसको जो मैं बोल रहा हूँ। बस मेरी बकवास सुन लो, काम हो जाएगा आपका। इतना ही आपको करना है। हमें अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है, तब हमारे पास थोड़ी पावर आएगी, हम इन्फ्लुएंस ला सकते, हम गवर्नमेंट पे दबाव डाल सकते हैं। वैक्सीन को मैंडेटरी नहीं करें, कंपलसरी ना करें। ये पावर हमारे अंदर आ सकती है कि हम दबाव डालें इस चीज़ के ऊपर। और जो मास्क का नाटक फैला रखा है इसको भी हटवा सकते हैं। ये जो कंपलसरी हो रखा है इसका भी नाटक हटवा सकते हैं। चालान कट रहे हैं ये भी हटवा सकते हैं।
4 व्हीलर के शीशे बंद है उसके अंदर भी मास्क पहनना है, बाइक चला रहे हैं हेलमेट लगाया है हेलमेट के अंदर भी मास्क पहनना है। तो ये जो इस लेवल का जो चुतियापा चल रहा है ना, इसको बंद करना ज़रूरी है। तो हमें अपनी भीड़ बढ़ानी होगी फ़िलहाल अभी। तो जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया, क्योंकि हम लोग कम हैं, तो आपको जो स्टार्टिंग से मैंने सोल्यूशन बताया मास्क का, वैक्सीन का और पुलिस का और जॉब का, इसको आप लोग करो अभी, ये ज़रूरी है। अभी प्रेजेंटली आपको अपने आप को बचाना ज़रूरी है। इंडिविजुअल अभी आप लोग अपने बारे में सोचो, धीरे धीरे फैलाओ। हमारा ग्रुप बड़ा होगा तो हम लोग ग्रुप के बारे में भी फिर सोचने लग जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में। फैमिली को इन्फ्लुएंस करो सबसे पहले, उसके बाद फिर रिलेटिव्स को करो, उसके बाद फ्रेंड्स को करो। ऐसे करते करते ग्रुप को बढ़ाओ तो हम लोग और धीरे धीरे पावरफुल होंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करो। दोस्तों आपके काम आएगा।